जय हिंद साथियों, स्वागत आप सभी का अपने इस चैनल पर। तो साथियों, आप सभी के लिए फिर से खुशखबरी की बात है, क्योंकि अब हमारे यहाँ पर निकलने वाली है होम गार्ड भर्ती। क्योंकि होम गार्ड भर्ती यहाँ पर कितनी पद निकलने वाले हैं, यहाँ पर 45,000 प्लस रहने वाले हैं। और हमारी अभी तक कई सालों से हमें अभी तक हमारी वैकेंसी नहीं आई थी होम गार्ड की, लेकिन इस बार वैकेंसी आ रही है। अब इसके बारे में क्या क्या, जो हमारी एज कितनी है, हमारी जो आयु में कितनी छूट मिलेगी, और इसका जो एज लिमिट क्या रहेगी, और इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम फीस कितनी रहेगी, और जो क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी, जो जो होता है हमारी इस वीडियो के अंदर सारे का सारा मैं कवर करने वाला हूँ, आपकी सैलरी से लेकर लास्ट तक का। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मैं यहाँ पर बताऊंगा, आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि यहाँ मैंने लिख रखा है यहाँ पर यूपी पुलिस होम गार्ड रिक्वायरमेंट 2025। ये हमारा 2025 में अभी हमारा नोटिफिकेशन आया है, अभी नोटिफिकेशन आया कुछ टाइम पहले, तो मैं यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए हमारा पोस्ट यहाँ पर कितने रहने वाले, तो मैंने यहाँ पर पोस्ट लिख दिया। यहाँ पर कितने रहने वाले हैं, यहाँ पर पोस्ट रहने वाले हमारे 45,000 प्लस। 45,000 प्लस हमारे होमगार्ड में पोस्ट रहने वाली हैं। इसमें महिलाओं के लिए हाइट और एज कितनी चाहिए, पुरुष के लिए हाइट और एज कितनी चाहिए, रनिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है, बिल्कुल सारी की सारा मैं बेसिक से बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपके लिए मैं ऐसी वीडियो लाके लाता रहता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम शुरू से बात करते हैं, ये हमारा अप्लाई होना मतलब कब से फॉर्म भरे जाएंगे, तो यह मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारा ऑनलाइन, यहाँ मैं लिख देता हूँ ऑनलाइन स्टार्ट। ठीक है, ऑनलाइन स्टार्ट कब से होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑनलाइन स्टार्ट मैं आपके लिए बता दूं, हमें अभी नोटिफिकेशन मिल गया है, लेकिन यह स्टार्ट जब होंगे यानी कि 2026 के स्टार्टिंग में, जनवरी के महीने में यह जाके कम से कम हमारे ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ऑनलाइन लास्ट डेट भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारे क्या होगा जनवरी के महीने में। यहाँ पर हमें नोटिफिकेशन दे दिया गया है यहाँ पर, और यह फॉर्म कब से भरना शुरू हो जाएंगे, यह हमारे जनवरी के फर्स्ट वीक में। ठीक है, यहाँ पर जनवरी के फर्स्ट वीक में ये हमारे क्या हो जाएंगे, फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर है ऑनलाइन लास्ट डेट क्या होगा। जो ऑनलाइन लास्ट डेट है, ठीक है, ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या होने वाली है, ऑनलाइन की लास्ट डेट क्या होगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे अगर हम कोई फॉर्म हमारा भरा जाता है तो उसका 1 महीने का उसमें अंतर दिया जाता है। तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे जनवरी में यहाँ पर हमारा फॉर्म भरना शुरू होंगे, तो ये हमारे कहाँ पर जाके, ये हमारे लगभग ये हमारे फरवरी में जाके इसकी लास्ट डेट हो जाएगी। अब आता है फी पेमेंट क्या रहने वाला है, लास्ट डेट फॉर पेमेंट, यानी कि हमारा जब फीस पेमेंट की बात आती है, जब हमारी लास्ट डेट होती है, या तो उसी दिन हमारा फीस पेमेंट का क्लोज मैटर हो जाता है, या फिर उसे 2 दिन और एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में देखिएगा मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ पर फरवरी। ठीक है, यहाँ पर फरवरी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जैसे हमें नोटिफिकेशन में दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है एग्जाम डेट। ठीक है, यहाँ दिया गया है एग्जाम एग्जाम डेट क्या रहेगी, तो जब हमारे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, उसके बाद में इसका फिनिश भी हो जाएगा अप्लाई होना, उसके बाद में आपके 2 या 3 महीने के बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके लिए एग्जाम डेट का नोटिस मिल जाएगा कि हमारा पेपर कब होगा। उससे पहले आपके लिए एडमिट कार्ड का भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर है हमारा दिया गया है एडमिट कार्ड, यहाँ दिया गया है हमारा एडमिट कार्ड। तो आप सभी को पता है कि हमारा जब पहले एडमिट कार्ड आता है तभी हमारा क्या होता है, पेपर होता है। तो उसके कुछ 2 से 3 मंथ से लेकर 4 मंथ भी लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर मंथ भी लग सकते हैं। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ इस एडमिट कार्ड आ जाता है हमारा 1 सप्ताह पहले, हमारा क्या आ जाता है, हमारा एडमिट कार्ड आ जाता है। अब यहाँ पर हम रहेगा कि जो कैंडिडेट है उसका करेक्शन डेट आती है, मैंने आपके लिए बता दिया है, अभी करेक्शन डेट तो बता ही दिया है। अब यहाँ पर देखिए इसका एप्लीकेशन जो फी है, एप्लीकेशन फीस पेमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन फीस पेमेंट है यहाँ पर क्या रहेगा, तो आप सभी को पता है कि हमारा एप्लीकेशन फी पेमेंट यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड का कितना रहता है, आप सभी को पता है। ओबीसी जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए यहाँ पर 500 रुपए पे करने होते हैं, SC ST और ईबीसी वालों को यहाँ पर 250 रुपए पे करने होते हैं, और जो बाकी अदर कैंडिडेट बचे हैं उनके लिए भी 250, और जो ऑल फीमेल्स होती हैं यहाँ पर उनका भी जो कैटेगरी बाय कैटेगरी यहाँ पर उन्हें फीस पेमेंट
करना होता है। अब यहाँ पर आएगा हमारे की पेमेंट है, पेमेंट मेथड क्या रहने वाला है, तो पेमेंट मेथड यहाँ पर देखिए क्या रहेगा कि आप किसी भी जो यूपीआई है, नेट बैंकिंग, किसी भी एसबीआई बैंक और पंजाब नेशनल, कुछ जितनी भी सारी हमारी बैंक हो, किसी के जरिए आप यहाँ पर अपना पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी भी जरिए आप यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि एज, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि एज के बारे में, कि हमारा एज क्या रहेगी। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एज एज रहेगी हमारी मिनिमम कितनी रहेगी, मिनिमम यहाँ पर हमारी एज रहेगी मिनिमम, ठीक है। मिनिमम एज हमारी कितनी रहेगी, तो मिनिमम एज हमारी यहाँ 18 वर्ष रहेगी। और यहाँ पर क्या है, और हमारी जो मैक्सिमम कितने यहाँ पर दिखा, अभी हमारा नोटिफिकेशन में शो कर रहा है कि मैक्सिमम, लेकिन यहाँ पर दावा किया गया है कि इसकी एज और बढ़ाई जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैक्सिमम कितनी रहेगी, यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर क्या दिखा गया है, यहाँ पर मैक्सिमम नोटिफिकेशन में दिया गया है यहाँ पर 30 वर्ष है, लेकिन यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि इसकी एज थोड़ी और बढ़ाई जाए। अब यहाँ पर देखिए, अगर आप अपना फॉर्म भर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही करें, तभी आपका फॉर्म मान्य होगा, अन्यथा मान्य नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, कुल पोस्ट मैंने आपको लिए बताया था, हमारा कुल पोस्ट कितने रहने वाली है, यहाँ पर 45,000 प्लस हमारी कुल पोस्ट रहने वाली हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर पोस्ट नेम क्या है, यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती, ठीक है। क्या है, यूपी पुलिस, पोस्ट नेम मैंने यहाँ पर लिख दिया है यूपी पुलिस होम गार्ड भर्ती, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, हमारा जो दिया गया है इसमें है कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 10th, और जो जो कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या किया है, 10th पास कर रखा है, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पर उनके लिए क्या जरूर होनी चाहिए, उन्हें पास वाली जो हमारी पास आउट होती है, उनकी यहाँ पर मार्कशीट होती है, ठीक है। पास आउट की यहाँ पर जो मार्कशीट होती है, उन्हें यहाँ पर लगानी होगी, ठीक है, उससे अपना यहाँ पर फॉर्म भर पाएंगे। अब आता है हमारा दिया गया कि जो हमारा SC ST और OBC वाले हैं, और जो EWS वाले हैं, उनके लिए यहाँ पर देखिए, पहले हम बात करेंगे मेल कैंडिडेट की, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहने वाला है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या रहने वाला है, PHY फिजिकल STA स्टैंडर्ड और टेस्ट, यहाँ पर क्या रहने वाला है, यहाँ पर देखिएगा। अब यहाँ बात करेंगे कि हम कैटेगरी हैं UR यानी कि जनरल, OBC और SC, ठीक है। जो हमारे कैंडिडेट हैं, उनके लिए हाइट यहाँ पर कितनी रहेगी, उनके लिए यहाँ पर हाइट क्या रहेगी, और जो हमारा है, और चेस्ट क्या रहेगा, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए, हमारे किसके लिए, मेल कैंडिडेट, यह है हमारा मेल कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर इनका चेस्ट क्या रहेगा। तो यहाँ देखिएगा, मैंने अभी यहाँ पर लिख दिया है, यहाँ पर OBC इनके लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, तो इनके लिए यहाँ पर रहने वाला है हाइट यहाँ पर कितनी रहने वाली है, 168 सेंटीमीटर, 168 सेंटीमीटर इनकी हाइट होना जरूरी है, ठीक है। इनके लिए यहाँ पर जो लिखा है मैंने, 168 इनकी हाइट होना जरूरी है। अब यहाँ हम बात करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, हम बात करेंगे कि इनका चेस्ट के लिए, ठीक है। हम यहाँ पर इनके चेस्ट के लिए यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ इनके चेस्ट की बात करेंगे, तो इनका चेस्ट यहाँ पर कितना होना चाहिए, 79 से यहाँ पर कितना उनका रहना चाहिए, 84 सेंटीमीटर। इनका नॉर्मल यहाँ पर कितना रहना चाहिए, नॉर्मल 79 रहना चाहिए, और इन्हें जब फुलाया जाए तब इनका कितना हो जाना चाहिए, 84, यानी कि 5 सेंटीमीटर इनका चेस्ट फूल जाना चाहिए, तब ये मेडिकल में पास होंगे, अन्यथा ये पास आउट नहीं होंगे। अब यहाँ आता है ST कैंडिडेट के लिए, यहाँ पर ST कैंडिडेट की हाइट कितनी रहने वाली है, तो 160 सेंटीमीटर, ST कैंडिडेट के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। और यहाँ उनका चेस्ट कितना रहना चाहिए, 77 से लेकर 72। अब मैंने अभी यहाँ पर बताया था आपको 77 इनका जो चेस्ट है वो नॉर्मली होना चाहिए, जैसे कि साधन आप लिए जाए, और उसके बाद में इन्हें फुलाना जाए, फुलाए जब इनसे कहा जाए फुलाओ, तो अब इनका कितना 5 सेंटीमीटर इनका फूलना चाहिए, तब यहाँ पर यह क्या करे जाएंगे, यह पास आउट होंगे। अब यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बात करेंगे, अब यहाँ हम बात करेंगे फीमेल कैंडिडेट, ठीक है। यहाँ हमारी रहेगी फीमेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या रहने वाला है, मैंने यहाँ आपके लिए बताया था फीमेल कैंडिडेट के लिए। देखिए, यहाँ पर हमारे UR में आएंगे, जो UR होंगी, OBC होंगी, और यहाँ पर SC होंगी, ठीक है। और यहाँ ST के लिए लिख देता हूँ। अब यहाँ पर देखिए, इनका हाइट कितना रहने वाली है, इनकी हाइट क्या रहेगी, इनकी हाइट क्या रहेगी, और इनका इनका चेस्ट नहीं नापा जाता, फीमेल कैंडिडेट की चेस्ट नहीं होता, इनका वेट लिया जाता है, इनका लिया जाएगा क्या, इनका यहाँ पर वेट लिया जाएगा।
अब यहाँ पर देखिएगा इनकी हाइट क्या रहने वाली है, SC ST OBC और जनरल OBC और SC वालों की यहाँ पर हाइट रहेगी 152 सेंटीमीटर। और इनका वजन कितना रहेगा, बॉयज का यहाँ पर वजन नहीं नापा जाता है, गर्ल्स का यहाँ पर वजन लिया जाता है, ठीक है, चेस्ट छोड़कर। अब यहाँ पर देखिएगा इनका ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, ST कैंडिडेट के लिए 147 सेंटीमीटर इनका क्या होना चाहिए, हाइट होनी चाहिए। इनका वजन कितना होना चाहिए, 40 kg, यानी 40 kg इनका वजन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप ये चीज हम देख सकते हैं कि हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब उसके बाद में आपको पता होना चाहिए इनकी जो हमारा रनिंग प्रोसेस होता है, रनिंग प्रोसेस में क्या क्या किया जाता है। जो हमारा रनिंग प्रोसेस होता है उसके बाद में यहाँ पर क्या किया जाता है, पहले यहाँ पर कितनी रनिंग की जाती थी और अब यहाँ कितनी रनिंग करनी होगी इनके लिए। देखिए यहाँ पर रनिंग के लिए यहाँ पर जो हमारा रनिंग प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, रनिंग प्रोसेस यहाँ पर क्या रहेगा, तो देखिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर देखिएगा, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितना रनिंग करना होगा, यहाँ पर 4800 मीटर यानी 4.8 किलोमीटर की यहाँ पर रनिंग करनी होगी। और वो कितने टाइम में यहाँ पर इन्हें करनी होगी, तो यहाँ टाइम हो जाएगा हमारा, यहाँ हमारा टाइम हो जाएगा यहाँ पर 28 मिनट, ठीक है, 28 मिनट। और हमारा यूपी पुलिस में कितना होता है, यूपी पुलिस में कितना होता है, यहाँ पर यूपी पुलिस में होता है 24 मिनट। अब यहाँ पर दिया गया है कितना, 28 मिनट। अब यहाँ पर देखिए हमारे फीमेल कैंडिडेट के लिए, अभी मैं यहाँ पर बात करूंगा कि यहाँ पर पहले कितनी रनिंग ली जाती थी फीमेल कैंडिडेट के लिए। यहाँ पर देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर कितना है, 2.4 किलोमीटर, ठीक है, सेम पुलिस वाला ही सिस्टम है, लेकिन यहाँ पर टाइमिंग 2-2 मिनट 2-4 मिनट बढ़ा दी गई है। देखिए यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर दिया है। जब यहाँ पर पहले यहाँ पर क्या होता था, इस जो भर्ती आई है इससे पहले क्या होता था, जो मेल कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पर पहले कितनी रनिंग कंप्लीट होने का करनी होती थी, तो यहाँ पर इनके लिए 1600 मीटर कंप्लीट करनी होती थी, ठीक है, यहाँ इनके लिए 1600 मीटर, इनके लिए यहाँ पर 1600 मीटर कंप्लीट होने करनी होती थी। उनके लिए कितना, 6 मिनट दिया जाता था, इनके लिए 6 मिनट दिया जाता था। और इन्हें कितनी कंप्लीट करनी होती थी, 1600 मीटर 6 मिनट में रनिंग कंप्लीट करनी होती थी, और वो भी किसके अंदर, यूपी पुलिस होम गार्ड के अंदर। और जो फीमेल, यहाँ पर फीमेल के लिए यहाँ पर कितनी कितनी रनिंग कंप्लीट करनी होती थी, इनके लिए यहाँ पर 800 मीटर की, इनके लिए यहाँ पर 800 मीटर की दूरी तय करनी होती थी, ठीक है। यहाँ पर इनके लिए कितनी दूरी तय करनी होती है, इनके लिए 800, लेकिन अब यहाँ पर कितनी हो गई है, हमारे टाइमिंग दे दिया है 16, और यहाँ पर इनके लिए दूरी कर दी गई है 24। यानी कि जो यूपी पुलिस में किया जा रहा है सेम प्रोसेस इन्होंने यहाँ पर वही कर रखा है। बस यहाँ पर जो प्रोसेस हमारा यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल में होता है, वही प्रोसेस हमारे यहाँ पर क्या हो गया है, होमगार्ड में आ गया है, यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और उसके बाद में यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए ये बता दिया है, और आपको यहाँ पर सिलेबस नहीं पता है तो सिलेबस में आपको बता दूंगा, लेकिन अगली वीडियो में बताऊंगा यहाँ पर। और देखिए यहाँ पर कि हमारा आगे क्या है, कि इसका क्या होगा, सबसे पहले आपका जो एग्जाम प्रोसेस क्या रहता है, जो हमारा एग्जाम होगा, ठीक है, यहाँ हमारा क्या होगा, एग्जाम होगा, एग्जाम होगा, उसका प्रोसेस क्या रहने वाला, आपका पहले होगा रिटन एग्जाम, ठीक है, यहाँ पर आपका होगा रिटन एग्जाम होगा, आपका रिटन एग्जाम, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्या होगा, फिर आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी, आपका उसमें नाम होगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट लगेगी। जब आप एक मेरिट लिस्ट लगेगी और उसमें आपका क्या होगा, नाम होगा, जब आपका उसमें नाम होगा तो आपके लिए क्या होगा, आपके लिए पी टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिर उसके बाद में आपका क्या होगा, PST टेस्ट होगा। और उसके बाद में आपका क्या होगा, उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपके लिए जो आपके डॉक्यूमेंट आप लगा रहे हो उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, जो आप डॉक्यूमेंट लगा रहे हो उसका क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा। इन सब चीजों के होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, आप सभी को पता ही है कि हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है यहाँ पर, जिसका जो पुरुष है और जो फीमेल्स है उनका क्या होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। और मेडिकल टेस्ट होने के बाद में क्या होगा, जब आप यहाँ पर मेडिकल टेस्ट देकर आ जाएंगे उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, आपकी एक फाइनल लिस्ट लगेगी, ठीक है, आपकी क्या होगा, एक फाइनल लिस्ट लगेगी, आपकी क्या होगा, फाइनल लिस्ट लगेगी। उस लिस्ट में क्या होगा, जब आपका नाम होगा तो आपके लिए यहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, और जिससे आप अपनी अपनी पोस्टिंग को चूज कर सकते हैं। और यह बहुत ही अच्छी नौकरी है जिसे आप अपने जिले में रहकर ही इसे कर सकते हैं, और अपने थोड़े आस पड़ोस में ही आपको नौकरी मिल जाती है।
तो मैंने यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर सारी की सारी डिटेल बता दिया है। और यहाँ पर अगर आप इस नोटिफिकेशन को देखना चाहते हैं, इसके बारे में और जानना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा आ रहा है हमारा एक्टिविटी लिंक। मैंने आपको बताया था हमारा क्या पेपर हमारा जो हमारा फॉर्म भरना कब से शुरू होंगे, तो ये मैंने बताया था जनवरी के फर्स्ट वीक में शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर लिखा आ रहा है, देखिए वेबसाइट पर ही लिखा आ रहा है कि यहाँ पर लिंक एक्टिवेट ऑन 2026, ठीक है। चेक शॉर्ट नोटिस भी आ रहा है, यहाँ पर आप इस शॉर्ट नोटिस को भी देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पर डाउनलोड ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है। और यूपीपीआर आरपीवी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इन पर भी क्लिक करके मैंने यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, आप अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप यूपी प्लस मतलब जो हमारा यूपी प्लस होमगार्ड की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए यहाँ पर आप क्या करोगे, अगर आप सरकारी रिजल्ट पर जाओगे तो आपको फर्स्ट नंबर पर ही आपको क्या मिल जाएगा, इसका नोटिस मिल जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट नंबर पे इस वेबसाइट मिल जाएगी और आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर नीचे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर नीचे जो मैंने डिटेल बताई उसके नीचे जब आप जाओगे, जैसे हम फॉर्म भरते हैं आप सभी को पता है, तो उसके अंदर ही आपको यहाँ पर सारी की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पर नोटिस भी इसका दिया गया है, जो जो नोटिस के अंदर बताया वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप आशा करता हूँ कि आप इस सब बिल्कुल सारी की सारी जानकारी समझ गए होंगे, जो जो मैंने बताई है मैंने आपको बता ही दिया है कि यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप सब कुछ समझ गए हो। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।